मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में हम क्लास 12 का सेकेंड बुक स्टार्ट करेंगे और सेकेंड बुक का एक चैप्टर जिसका नाम है इंटीग्रल्स, हिंदी में से हम समाकलन बोलते हैं, उसको शुरू करेंगे। तो देखिए, जो कि आपका एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 7 होगा और इसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस लॉकडाउन के पीरियड में। तो ये जो इंटीग्रल्स है अर्थात ये जो समाकलन है उसको हमने डिफाइन किया है कि इंटीग्रेशन इज मल्टीपल रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रल्स क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मल्टीपल रिवर्स प्रोसेस होता है, जस्ट उल्टा। आप लोग 11th क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे एंड आल्सो 12 में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना है। तो उसके बाद हमें डिफरेंशिएशन के बाद हमें इंटीग्रल्स पढ़ना रहता है, जो कि कैलकुलस का पार्ट होता है। कैलकुलस का दो पार्ट होता है, एक डिफरेंशिएशन जिसको हम लोग बोलते हैं अवकलन, और दूसरा इंटीग्रेशन जिसे हम बोलते हैं समाकलन। तो हम यहाँ पे क्या लिखवा है कि इंटीग्रेशन इज द मल्टीपल रिवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन क्या होता है? मल्टीपल रिवर्स प्रोसेस होता है किस चीज का? डिफरेंशिएशन का। और जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि डिफरेंशिएशन को हम लोग कौन से साइन से इंडिकेट करते हैं? स्मॉल डी से, dx dy dx बटा dt dy बटा dz, कुछ इस तरह का साइन हम लोग यूज करते हैं डिफरेंशिएशन को दिखाने के लिए। एंड ऑल्सो इंटीग्रेशन को दिखाने के लिए हम लोग इस साइन का यूज करते हैं जो कि बोर्ड पे बना हुआ है, ये कर्व टाइप का साइन। तो यहाँ पे जो डिफिनीशन है कि जो इंटीग्रल है, जो इंटीग्रेशन है, वो मल्टीपल इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। तो चूंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, उल्टा होता है, इसलिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन विच इज इक्वल टू 1। जैसे कि a और a का उल्टा 1/a, और दोनों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई के रूप में लिखे, दोनों को a और 1/a को मल्टीप्लाई के रूप में लिखे, क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा 1। इसी को हम लोग अगर घातांक के सेंस में लिखें तो a और a का इनवर्स, a का पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1, a का पावर m गुने a का पावर n माइनस n, तो क्या हो जाएगा? a का पावर m जोड़ n, तो a का पावर 1 जोड़ -1, तो a का पावर 1 - 1 कट गया, a का पावर 0, और किसी भी चीज का पावर 0 मतलब आप किसी भी तरीके से समझे, कोई क्वांटिटी और उस क्वांटिटी का इनवर्स जब आपस में प्रोडक्ट करता है तो रिजल्ट 1 आता है। ओवरऑल हम बस यही बताना चाह रहे हैं, ठीक है? कोई क्वांटिटी और उस क्वांटिटी का इनवर्स जब आपस में प्रोडक्ट करता है तो रिजल्ट 1 आता है। उसी तरीका से जब डिफिनीशन में बोल दिया गया कि इंटीग्रेशन इज द मल्टीपल रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो वी टेक इंटीग्रेशन, वी टेक डिफरेंशिएशन एंड बोथ द प्रोडक्ट इज गिवन 1। तो याद रखिएगा दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? 1। उसी तरीका से इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। इसको रट लो, याद कर लो। अब हम क्या करेंगे? चैप्टर को शुरू करने से पहले हम पहले कुछ फार्मूलाज डिराइव करेंगे, उन सारे डिराइव फार्मूला को आप लोग रट जाना, देन आफ्टर हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे। तो चलिए फार्मूला हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक फार्मूला। अलजेब्रिक फार्मूला में मैंने एक फॉर्मेट ले रखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n + 1 dx। क्या ले रखा है? डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n + 1 dx। इसको डिफरेंशिएट करने से पहले मैं कुछ बताता हूं, उस पर फोकस कीजिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n dx, इसका डिफरेंशिएशन आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, n टाइम्स x टू द पावर n - 1। कुछ याद आ रहा होगा? तो चलिए इसी प्रोसेस का उपयोग करके हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या होगा? n + 1 इंटू x टू द पावर n + 1 - 1 इज इक्वल टू n + 1 x टू द पावर +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा? x टू द पावर n। तो फाइनली हमें क्या मिला? dx टू द पावर n + 1 dx विच इज इक्वल टू n + 1 x टू द पावर n। हमने क्या किया? इस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर दिया। क्लियर होगा उम्मीद है यहाँ तक। बट हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, ना कि डिफरेंशियल पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है? यहां से इंटीग्रल का एक फॉर्मूला निकालना है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का वर्क कर रहे हैं। ये जो dx है, इस dx को मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ, तो चलिए इस dx को वहां पे ले जाते हैं।
तो dx इज इक्वल टू dx टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू x टू द पावर n इंटू dx। अब हमें क्या करना है बाबू, इंटीग्रल करना है, इंटीग्रेट करना है, तो हम लिखते हैं टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन लेने पर, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ n प्लस 1 x टू द पावर n dx। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस। इसके मदद से हम इस इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाइएगा। तो अभी हम बोले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों मल्टीपल इनवर्स होने के चलते 1 के इक्वल हो जाते हैं प्रोडक्ट में, अर्थात ये वाला पूरा टर्म 1 हो जाएगा। तो 1 टाइम्स x का पावर n प्लस 1 व्हाट वी फाइंड x टू द पावर n प्लस 1। लुकिए यहां पे ध्यान से लिखिएगा, तो चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, एक रूल याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से जो भी कांस्टेंट टर्म होता है वो बाहर निकल जाता है। तो n भी कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो n प्लस 1 बाहर निकल जाएगा, तो यहां बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx। क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। और हमें इसका मान चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इसका वैल्यू चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx which is equal to x to the power n plus 1, here it is in multiple, क्या इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो क्या में हो जाएगा, डिवाइड में, डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो ये इंटीग्रेशन का सबसे पहला फार्मूला, अलजेब्रिक फार्मूला यहाँ पे हमको फाउंड हो जाता है, मिल जाता है। इसको रट लेना, इट इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा जरूरी फार्मूला है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइएगा ये फार्मूला आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। चलिए हम इसी फार्मूला पे एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इस फार्मूला पे। तो एग्जांपल में हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन, जैसे कि आपसे पूछ दे कि 1/x² dx को समाकलित करो, 1/x² dx को समाकलित करो, इंटीग्रेट करो। बच्चा लोग हमेशा ध्यान देना, इंटीग्रेशन करते समय ये वाला फंक्शन इसी का यहाँ पे फंक्शन होना चाहिए, दोनों फंक्शन सेम होना चाहिए, तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे। जिस तरह से डिफरेंशिएट करते समय हम लोग करते थे कि सेम फंक्शन होना चाहिए, अगर फंक्शन सेम नहीं रहता था तो हम लोग चेन रूल लगा करके फंक्शन को सेम किया करते थे। उसी प्रकार यहाँ पे भी फंक्शन सेम होना चाहिए तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे। यहाँ भी x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, सेम फंक्शन है, इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। हम क्या करते हैं, 1/x² को हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर -2 dx। जब हम 1/x² को ऊपर में ले गए तो क्या हो जाएगा, x का पावर -2 dx। और ये देखिए और ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, दोनों का फॉर्मेट एकदम सेम होगा, मिलता जुलता होगा, कोई फर्क नहीं मिल रहा होगा। x के जगह x है, इंटीग्रेशन है, n के जगह पे -2 है, dx मिल रहा है। तो जब इस तरह का फॉर्मेट रहता है तो हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। जो पावर रहता है उसमें 1 जोड़ देते हैं और उसी से डिवाइड भी लगा देते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, x टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1। n के मान में 1 ऐड करके यहाँ पे पावर में भी लिखना है एंड ऑल्सो डिवाइड में भी लिख देना है इंटीग्रेट करते समय। तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1 -1 and -2 plus 1 -1। Finally what we get, -1 upon -1 x to the power -1, x to the power -1 को हम लिख सकते हैं -1 upon x। तो हमें फाइनली आंसर मिल गया 1/x² dx का समाकलन क्या हो जाता है, -1 upon x। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए बच्चों, अलजेब्रिक के बाद यही आपका था इंटीग्रेशन। इसे मैंने डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, तो इंटीग्रेशन इज द मल्टीपल इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। चूंकि मल्टीपल इनवर्स है इसलिए दोनों का प्रोडक्ट का रिजल्ट 1 आएगा। यहाँ पे हमने ये बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx या इंटीग्रेशन ऑफ ओनली dx, सिर्फ dx का समाकलन क्या होता है, x होता है।
इस बात को ध्यान में रख करके इंटीग्रेशन का जो सबसे पहला बेसिक फार्मूला है वो अलजेब्रिक फार्मूला है। अलजेब्रिक फार्मूला है तो यही इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, यही याद रखना है। बट हमने क्या किया, इसको डिराइव करते हुए चला है। इस चीज को डिराइव करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा x टू द पावर n प्लस 1 को। x टू द पावर n प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, जहां तक डिफरेंशिएट कर लिए, डिफरेंशिएट करने के बाद रुक जाना है। क्योंकि हम इंटीग्रल पढ़ रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन टेक कर लेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली हमें अलजेब्रिक फार्मूला मिल जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। इसी पर हमने एक एग्जांपल कर रखा है। तो चलिए अलजेब्रिक के बाद हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक। चलिए हमारा नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो भी फार्मूला आएगा उन सब फार्मूला को हम इंटीग्रेशन के तहत देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डिफरेंशिएशन के फार्मूला से। उससे पहले अलजेब्रा वाला एक हमने फार्मूला देख लिया। वो फार्मूला क्या निकला कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। क्लियर है बच्चा लोग? तो ये याद रखिएगा। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पर। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे स्टार्ट करते हैं साइन से। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी 6 होता है, तो 6 में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे साइन से। और साइन का शुरुआत करने से पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स dx। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोगों को पढ़ा दिया गया था कॉस एक्स। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। तो हम यहीं से फार्मूला निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं फार्मूला कैसे निकलता है। प्रोसेस को सीखिएगा, क्योंकि हम सबका तो नहीं निकालेंगे क्लास में, आपको करना भी होगा, इसलिए प्रोसेस को ध्यान से सीखिएगा। तो हम यहां से इंटीग्रेशन का फार्मूला निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो dx है इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ले जा रहे हैं। तो देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स dx। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो लिख देंगे टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन ऑफ d sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। उम्मीद है क्लियर होगा यहां तक का बात। अब अभी तुरंत हमने पिछले टॉपिक में बताया इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इंटीग्रल मल्टीपल इनवर्स होते हैं, इसलिए इनका रिजल्ट 1 आता है। इसका मतलब यहाँ पे इन दो टर्म का रिजल्ट तो 1 आएगा एंड 1 टाइम साइन एक्स, 1 लिख क्या बच जाएगा साइन एक्स। तो साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। तो चलिए बच्चों यहाँ पे आपको एक फार्मूला मिल गया। आपके फार्मूला के पहाड़ में एक और पहाड़ ऐड हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या हो जाता है sin x। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बुक में यहाँ पे एक C नामक टर्म को जोड़ दिया गया है। ये जो C नामक कीड़ा कीटाणु है इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। कभी भी किसी भी कांस्टेंट को इंटीग्रेट कीजिएगा तो उसके साथ एक कांस्टेंट को जोड़ दिया जाता है। किसी किताब में C के जगह पे K भी लिखा हुआ रहता है, तो कोई भी कांस्टेंट आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हमें एक फॉर्मूला मिल गया ट्रिग्नोमेट्री का, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx व्हिच इज इक्वल टू sin x। उम्मीद है sin x cos x का इंटीग्रेशन आप यहां से याद कर लेंगे। सबको एक जगह लिख लेना। मैं डिराइव करते चल रहा हूं फॉर्मूला को, जो आरटीएल जहां जहां लिखा हूं उन सबको एक जगह पेज पे लिख करके रट जाना। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला को लाने के लिए भी हम फिर से डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। तो हम याद करते हैं हम लोग कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x dx, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x dx हम लोगों को क्या पढ़ाया गया था जी। तो cos x का जो अवकलन होता है, cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x। क्या हो जाता है जी, माइनस साइन x। और यहाँ पे एक ट्रिक दिया गया था कि C नाम वाला जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, उस सबका रिजल्ट माइनस में आता है।
तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x dx का रिजल्ट क्या होगा, माइनस साइन एक्स। बट हम यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आज के क्लास में, इंटीग्रेशन। तो हमें इंटीग्रल का कुछ फॉर्मूला चाहिए होगा यहाँ से, तो उसके लिए हम क्या क्या प्रोसेस बताएं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स dx। अब हमें इंटीग्रेट करना होगा, तो लिख देंगे एक भाषा, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन लेने पर। तो इंटीग्रेशन ऑफ d cos x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स dx। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर याद कीजिए, इंटीग्रल और डिफरेंशियल क्या होता है एक दूसरे का, तो इंटीग्रल और डिफरेंशियल एक दूसरे का मल्टीपल इनवर्स होता है। क्या होता है, मल्टीपल इनवर्स होता है। मल्टीपल इनवर्स का रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। इसलिए 1 टाइम्स cos x क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। इस माइनस को हटाने के लिए हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव साइन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये टर्मिनोलॉजी क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो फाइनली हमें रिजल्ट मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस cos x। तो बच्चों फॉर्मूले के सीरीज में एक और फॉर्मूला आपका शामिल हो गया कि साइन एक्स का समाकलन क्या हो जाता है, माइनस cos x। क्या हो जाता है, माइनस cos x। आइए बच्चों एक और फॉर्मूला देखते हैं, जो है डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। याद कीजिए कि हमने tan x का डिफरेंशिएशन क्या बता रखा है, सेक स्क्वायर x। क्या बता रखा है, सेक स्क्वायर x। तो चलिए यहां से देखते हैं कि इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला निकलता है। कुछ भी चीज को रटने का जरूरत नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, तरीका को पकड़ते हैं, तो आप खुद से बना सकते हैं उन सब चीजों को। कुछ याद करने की आवश्यकता, रटने की आवश्यकता मैथमेटिक्स में नहीं होता है। तो आइए यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, d tan x बराबर क्या हो जाना चाहिए, सेक स्क्वायर x dx। उसी तरीका से टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को टेक कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ d tan x, इंटीग्रेशन ऑफ d tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx। अब बार बार कितना बोला जाए, इसका मान तो 1 हो ही जाता है। तो ये आपका 1 टाइम्स tan x दैट इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx। तो बच्चा लोग फार्मूला के सीरीज में एक और फार्मूला यहाँ पे शामिल होता हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाता है, tan x। तो इसको भी क्या कीजिएगा, रट लीजिएगा। तो आज के क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का 3 फार्मूला को क्या किया, डिराइव किया। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आप खुद से आगे का निकालने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।